जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बहुत बड़ी विस्तृत चर्चा, जिसके लिए है कि नहीं है, ऐसा बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन है दिमाग में। और मैं आज ये रहस्य अपनी ओर से मैंने कितना जाना है ये खोलने जा रही हूँ। माता बदन में आती है, शरीर में शक्ति संचार होता है। हमने माता देखी है, हमने अनुभव की है। क्या ये सच है? गलत तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी, क्योंकि बात मैं उन दिनों की करने वाली हूं जो मैंने अनुभव किए हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल youtube/beauty with astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैंने अपनी स्वर्गीय माता जी को देखा था कई बार साधना करते हुए, और 30-35 साल उन्होंने 3 बजे उठकर साधना की। सुबह प्राणायाम किया, बहुत ही कर्मठ थी वो। एक ही समय पे पूजा करती थी, एक ही समय पे अपने हवन करती थी, एक ही समय पे आरती शाम को होती थी। मैंने बचपन ऐसा गुजारा था, और जब मुझ पर कष्ट आए तो मैं भी माँ की साधना में, मैं जीवदानी की भक्त हूँ, मैं माँ की भक्त हूँ, मैं कृष्ण की भी भक्त हूँ, मैं हनुमान की भक्त हूँ, मैं शिव के भक्त हूँ। लेकिन मैंने जो माँ की भक्ति में पाया, मैं आपको उसी के आधार पर आज इस टॉपिक पे कि माँ बदन में आती है, शक्ति का शरीर में संचार होता है कि नहीं, इस बात पर मैं खुलासा अपनी ओर से, जो मेरा ज्ञान है, जो मैंने अनुभव किया, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। अब हम पहले समझ लेते हैं कि शक्ति क्या है। जितना मेरी समझ के अनुसार है, संसार जो है, ब्रह्मांड जो है, ये शिव और शक्ति में निहित है। अब शिव जो है, इसमें जब ई तत्व लगता है तो शक्ति हो जाता है, अदरवाइज वो शव रहते हैं। और जब तक ई तत्व किसी बॉडी में भी नहीं लगता, उसमें भी ऊर्जा का संचार, प्राण का संचार नहीं होता है। जब तक कोई चीज ग्रॉस होती है, उसके अंदर प्राण संचार नहीं होता है, तब तक वो शव रहता है। और जैसे ही उसके अंदर प्राण संचार हो जाता है, उसमें ई तत्व लग जाता है, तो शक्ति तत्व लग जाता है, तो वो शक्ति कहलाती है। अब शक्ति जो है वो एनर्जी है, और एनर्जी का रूप क्या है? ऐसे ऐसे वेव में चलना। मगर आपने देखा होगा कई बार, जो आप ब्रेन की कभी आप जो करते हैं, उसका नाम मैं भूल रही हूँ, ब्रेन में जो मशीनें लगाकर सिर में जो आपका चित्र लेते हैं, वो भी इसी प्रकार से आता है। जब आप हार्ट की ईसीजी करते हैं तो वो भी इसी प्रकार से चलती है। आपके शरीर के अंगों में जितनी ऊर्जा है, जब तक आप में जान है, तब तक आपकी शक्तियां इस प्रकार से चलती हैं। और एक स्त्री का शरीर भी ऐसे ऐसे बना होता है। आपने लहरें देखी होंगी समुद्र में, नदियों में बहती हुई, वो तरंगों में चलती हैं। आपने देखी होगी हवा, तो वो तरंगों में चलती है। आपने देखी होगी अगर बिजली, तो उसके भी ऐसे 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 प्रकार होते हैं। आपने देखी होगी अगर इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी की भी जो वेव्स हैं, वो तरंगे जो हैं, वो इस प्रकार से चलती हैं। एक जो पंखा चल रहा था, वो पंखा जो है वो जड़ है, वो चैतन्य नहीं है। जैसे ही उसमें बिजली का संचार कर दो टेक्नोलॉजी से, वैसे ही उसमें ई तत्व शामिल होता है, शक्ति तत्व शामिल होता है, उसमें ऊर्जा आ जाती है, उसमें प्राण आ जाते हैं, और वो घूमता है। तो ये मैंने महसूस किया है कि संसार में जितने शक्ति स्वरूप चीज हैं वो सब चैतन्य है, और जितने जड़ स्वरूप चीज हैं वो शव है। जब शरीर में हम कहते हैं हमारे चक्रास हैं, हमारे तत्व हैं, पंच तत्व हैं, अग्नि जल धरती वायु आकाश, और वो जो हमारे शरीर में निवास करते हैं, जो शुरुआत होती है कुंडलिनी जागृत की, तो कुंडलिनी में क्या निवास करता है? कुंडलिनी में शक्ति का निवास होता है। अब ये बेस मैंने आपको बताया, और यही शक्ति जब आगे चलती है, कहा जाता है रीढ़ की हड्डी से चलती है, लेकिन जितना मैंने मेडिटेशन किया, तो हम ये महसूस नहीं कर सकते कि वो शक्ति कब चल रही थी। हाँ, जब आज्ञा चक्र जागृत होता है, तब हम वो तरंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी फिर से देख सकते हैं। वो वेव्स में जाने वाली शक्ति हमको फिर से नजर आती है। बंद आंखों में भी, भ्रुकुटी के मध्य,
तो चलिए, हमने एक बात तो की। अब जो लोग जो ये बात करते हैं कि फलाने के बदन में माता आ गई, फलाने के बदन में, शरीर में माता का संचार होता है, वो क्या है? अब मैं आपको बता दूं कि हमारे 33 करोड़ देवता माने गए हैं, या उससे भी ज्यादा होंगे, या ब्रह्मांड की बहुत बड़ी सुंदर रचना है। और जितनी जितनी मुझे लगता है कि जितनी जितनी हमारी भावनाएं होती हैं, जितनी जितने हमारी ज़रूरतें होती हैं, उसी उसी प्रकार से हमारे पास सभी देवी देवता हाजिर हैं। और हम उस चीज़ को पाने के लिए उस देवता की हम आराधना करते हैं। और अगर हमको शक्ति पानी हो तो हम माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। आपने देखा होगा, जो काली की पूजा करने वाले साधक हैं वो बड़ी तेज तेज बात करते हैं, ऊर्जा से बात करते हैं। और कई लोग जो हैं कृष्ण की पूजा करने वाले, राम की पूजा करने वाले बड़े सॉफ्ट होते हैं, हनुमान की पूजा करने वाले बड़े तेजस्वी होते हैं, शिव जी की पूजा करने वाले बड़े बैरागी होते हैं। तो इस प्रकार शक्ति माँ की जब पूजा करते हैं तो एक अनूठा बल आता है। क्यों? शक्ति माँ जो कि सभी देवताओं द्वारा बनाई गई थी, वो 5000 राक्षसों को जब नहीं मार पाए देवी देवता, जो हमारी कथाएं हैं, तब शक्ति माँ ने उनका संहार किया था। और वो संहार कैसे किया, माँ के कई सारे चित्रण दुर्गा सप्तशती में हम पढ़ सकते हैं। और अनेकों देवी पुराण, देवी भागवत, कई सारी ऐसी और भी कथाएं जो मुझे पता नहीं है, लेकिन आपने भी पढ़ी होंगी, आपको भी इसका ज्ञान होगा। तो वो सब कथाएं हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। और जब हम ये कर रहे होते हैं साधना, तो धीरे 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 हमारे अंदर बल का संचार होता है। अब मैं आपको बताती हूँ, बात उन दिनों की है जब मैं शक्ति की आराधना कर रही थी और मैं चौकियां करने जाती थी माता की। तो जब मैं माता की चौकियां करने जाती थी तो चौकी करते 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 ऐसा लगता था मुझे कि माँ का मेरे शरीर में संचार हो गया। मेरे अंदर बहुत सारी शक्तियाँ आ जाती थी। मेरे अंदर ऐसा लगता था कि कई सारे अनुभव हैं। और कई बार ऐसे हुआ अनुभव कि हमने गाया सावन की बरसे बदरिया, माँ की भीगे चुनरिया, चंचल जी का भजन, और उसके बाद अप्रैल महीने में बरसात हो गई, उसी समय बिजली कड़की। तो ऐसे अनुभव मैंने भी किए हैं। अब ये क्या है? अब बचपन में भी मैंने सुना, हमारे मैं विरार गांव में रहती थी, मतलब बॉम्बे का लास्ट स्टेशन है वो। वहां पर एक स्त्री थी जो बड़ी पूजनीय स्त्री थी, और उनके शरीर में शक्ति का संचार होता था। और जब संचार होता था तो वो, उनके पास बहुत सारी लोगों की लाइनें लगती थी और वो लोगों को बांटती थी चीज़ें। अब लोग कहेंगे कि ये भय पैदा कर रहे हैं, लोग कहेंगे कि ये जो है ये किसी प्रकार का ये अनुभव ठीक नहीं है। लेकिन ये अनुभव आपको इसलिए होता है, आपके आत्मा में जो परमात्मा है वो जब संसार की इन पराशक्तियों को बुलाता है, इन शक्तियों को आवाहन करता है, तो वो शक्तियाँ, जैसे आपके मोबाइल की शक्तियाँ, आप यहाँ बैठे हैं तो अमेरिका में भी कोई वायर नहीं है बीच में, लेकिन सुनाई देता है। तो ये आपकी दिमाग की शक्ति, आपके शरीर की शक्ति, आपके आत्मा की शक्ति, आपके आत्म परमात्मा की शक्ति इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आप उस चीज को अपने अंदर, अपने भीतर महसूस करते हैं। फिर इसी महसूस करने के अंदर पुष्पक विमान भी आए थे। इसी शक्तियों को जगा के इंसान कुछ भी कर गुजरता है। यहाँ बैठ के मंगलयान की बात करता है, यहाँ बैठ के उसको दूर का पता चलता है। साधु सन्यासी अपने ज्ञान से कहीं की भी बात उनको हवा से पता चलती है। तो इन हवाओं में, इस ब्रह्मांड में बड़ी शक्तियां निहित हैं। और जब बात करते हैं दुर्गा की, तो दुर्गा की बात करने से जब हम रोज उनको ध्याते हैं, रोज हम उन्हीं के मंत्र पढ़ते हैं, या ऐसे बीज मंत्र पढ़ते हैं जिसमें बहुत सारा जो वर्णन नहीं किया गया उसका कहीं पर भी, कि जो बीज मंत्र हैं उसका अर्थ क्या है, लेकिन जो शक्तियां उसके अंदर निहित हैं वो हमारे अंदर निहित हो जाती हैं। और देखते 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 इन शक्तियों से शक्ति संचार हो जाता है। शक्ति संचार के अंदर हमें अपनी होश नहीं रहती, और हम उस शक्ति के अधीन, अपनी ही शक्ति के अधीन, उस पराशक्ति के अधीन व्यवहार करते हैं। अब ये बहुत ही सिंपल सी बात है, जो कोई भी महसूस करता है, जो कोई भी साधक हो, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई इसका कोई मायने नहीं रखता कि वो गरीब था, वो अमीर था, लेकिन सच्चाई से उसको रहना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो कुछ
असामान्य व्यवहार करे, वो कुछ अपने आप को देवी देवता बना ले, या वो कुछ अपने आप में वो लोगों का भला करे और लोगों के कल्याण के लिए अपनी शक्तियां यूज करे, तो उसमें उसके अपने भी कल्याण होते हैं और उसकी आत्मा की उन्नति होती है। तो जय जीवदानी कहते हुए मैं जीवदानी माँ की भक्त कामिनी खन्ना आप सबको बता रही थी मेरे अनुभव। शायद आपको ये अनुभव इतने सुहाए नहीं या सुहाए, ये मुझे आप इनबॉक्स में लिख के भेजिएगा, बताइएगा कि आपको मेरी बात कैसी लगी। क्योंकि मैं इस साधना में करते करते करते, जो छोटी सी साधना है मेरी, क्योंकि मैं संसारी हूँ और संसारी होने के साथ साथ मैं तो नाचती भी हूँ, गाती भी हूँ, डांस भी करती हूँ, हर प्रकार का आकर्षण वगैरह सब एंजॉय करती हूँ, और उन सब चीज़ों के साथ साथ मेरी ये जो साधना प्रगति है ये भी साथ साथ चलती है। तो ये भी बात आपको जाते जाते मैं बता दूं कि कोई भी व्यक्ति को ईश्वर को पाने के लिए जरूरी नहीं कि वो भगवा वस्त्र पहन ले, वो साधु बन जाए या लोग उसकी पूजा करें तभी उसको ईश्वर प्राप्त होता है। ईश्वर तो आपके अंदर ही है, आत्मा में परमात्मा है। शक्ति पराशक्ति माँ आप पर कृपा करे, कल्याण करे आपका। जय जीवदानी।